था कि मौजूदा आइन में जो तरमीम आ रही है 243 आर्टिकल की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फ़ौज बेहतर समझती है कि पाकिस्तान के दफा के लिए और ख़ास तौर पे 10 मई के बाद ये जो मार्का हक हुआ है उसके बाद उनको मालूम है कि आने वाली जो जंगें हैं वो किस तरीके से होंगी और उसके लिए क्या पेशबंदी करनी चाहिए, और उसके मुताबिक उन्होंने एक प्रपोजल दिया होगा हुकूमत को जो कि इस 243 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो भी फ़ौज बेहतर समझे हमें उसके मुताबिक वो करना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान के दफा की बात है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। लेकिन जब पंजाब असम्बली में हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर थी, PMLN भी उसके अंदर थी और दीगर जमातें भी उसके अंदर थी, जिन्होंने आर्टिकल 140A के बारे में कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए लोकल बॉडीज़ को। और लोकल बॉडीज़ जो है ये जमहूरियत का एसेंस है। आज अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ बहैसियत MNA, तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि मैंने अपने हल्के की कौन सी गली, कौन सा खंबा और कौन सी नाली बनवानी है। तो उसके अलावा खैर हमारी सोच जो है यहाँ तक नहीं पहुँचती कि हमने कोई कानून साजी करनी है या अवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। तो इस आइन के अंदर अगर कोई अवाम की बेहतरी की चीज़ आ रही थी तो वो आर्टिकल 140 के अंदर जो तब्दीली थी और लोकल बॉडीज़ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना था उसको निकाल दिया। तो उसका इस तरमीम का एसेंस ही मैं समझता हूँ कि इसके अंदर से निकल गया। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बहुत सी बातें हैं यहाँ ऐसी की जा रही हैं जिसमें कि कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है। वज़ीर दफ़ा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें एजुकेशन के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, हेल्थ के बारे में सेंट्रलाइज्ड मामले को देखना चाहिए, ताकि मेरी भी 2-4 मुल्कों के डोनर से बात हुई। वो कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमने जब कोई डोनेशन देनी है एजुकेशन में या हेल्थ में तो हम पहले मरकज़ के पास जाएं या फिर चारों सूबों में जाएं, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर जाएं या गिलगित बल्तिस्तान जाएं। तो इस पे भी हमें गौर करना चाहिए कि ये कैसे किया जाए। फिर दूसरा जो है, हमारी हुकूमत इस वक्त बिल्कुल ही फेडरल गवर्नमेंट जो है, NFC अवार्ड की बात हुई कि इनके पास अभी पैसे नहीं है कि डेट सर्विसिंग करें या कुछ और, तो इस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन अब ये आज अगर हम ये सोचेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें हम 28वीं तरमीम के अंदर ले आएंगे। तो अगर इसी तरह चलते रहे तो फिर मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाके एंड होगा। एक बात जो यहाँ पर की गई जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, एजुकेशन, हेल्थ और पॉपुलेशन के बारे में तो मैंने कह दिया कि ये कहा गया कि निसाब पाकिस्तान का, ये जनाब हमारे वज़ीर दफ़ा ने कहा नेब्रास्का से बनकर आया कि कोई यूनिवर्सिटी थी वहाँ से बनकर आया था। तो ये चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया की हमारे जहनों में बैठ जाती हैं। वो चले गए ख्वाजा आसिफ साहब, मैं उनसे पूछना चाहता था कि उस निसाब की कोई कॉपी यहाँ ला के रखें कि हम देखेंगे कौन सा निसाब ऐसा था जो नेब्रास्का से बनकर आया और क्या हम उसमें किसी को क्या सिखाना चाहते थे। दूसरा, जब भी हम बात करते हैं मदारिस की और मसाजिद की, हम यही कहते हैं जी ये मदरसे बन रहे हैं और मसाजिद बन रही हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर कहीं तजावज़ात में स्कूल बन रहे हैं या ब्यूटी पार्लर बन रहे हैं या दीगर चीज़ें बन रही हैं, उस पर कोई गौर नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ कहीं ऐसी जगह पे बन रही है कि जहाँ पर हमें उसका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए या उसको नहीं बनने देना चाहिए, तो हुकूमत अगर खड़ी होकर खुद बेबसी की बात करेगी तो फिर इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें इस पर गौर करना चाहिए और अब इसको हम इंशाल्लाह कल पास भी करेंगे और फिर 28वीं तरमीम की जो है वो तैयारी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी मोहतरमा नईमा किश्वर साहब।